हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए सही अंदाज। तो चलिए आज हम मैथ्स को आसान बनाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल के 1500 क्वेश्चन की जो वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, आज उसका सेकंड डे है और इसकी सेकंड क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक जो हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करा था वो ही कंटिन्यू हम आज इस क्लास में भी रख रहे हैं। और जो स्टूडेंट आज हमारी क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, आप पहले प्लीज़ उस फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखिए ताकि इस परसेंटेज से रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने टोटल जो भी इसकी थ्योरी है, इसके जो भी बेसिक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें क्लियर करवाएं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करवाएं। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके वापस और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और ये जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं, ये टॉपिक आपके 1-2 क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे, ये थोड़े लंबे चलेंगे ताकि मैं आपको क्या करूं, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम MCQ करेंगे और फिर हम लास्ट में PYQ करेंगे। तो आपको पता है हम 3 स्टेप में चल रहे हैं, तो 3 स्टेप को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, है ना। और अभी इसके जो भी एग्ज़ाम है वो दिसंबर के आसपास होंगे, तो अभी अच्छे खासा हमारे पास में 3-4 महीने हैं जिसमें हम अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं और वापस रिवीजन भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी। तो पहला कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम देन रिवीजन करेंगे। और इसकी रीजनिंग और मैथ्स के तो आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए, इसके मैं सारे PYQ करूँगी और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका वापस बार बार रिवीजन भी करेंगे। तो रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट, हर बार नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको मैथ्स में होता है कि ऐसे होता है कि जितने हम प्रैक्टिस करते क्वेश्चन को करने की, तो आपके दिमाग में हर बार नए उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने की एक नई ट्रिक आप दिमाग में आती है। तो आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी इजीली आप, है ना, उस क्वेश्चन को आराम से, है ना, सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि उससे क्या होता है, प्रैक्टिस बढ़ती, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एग्ज़ाम हॉल में आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे होता है कि मैथ्स में तो आपके 5 मिनट भी कहीं जाते हैं और 10 मिनट भी कहीं चले जाते, पता नहीं चलता क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ नोट्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो वही प्रैक्टिस नहीं होगी। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में खाली बुक को देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक पेन कॉपी आप हाथ में नहीं लेंगे, उसको नहीं उतारेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को अभी पता ही है कि अभी इसके CET ग्रेजुएशन लेवल के तो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, 2 अगस्त है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है वो प्लीज़ अभी जाकर ये फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि सर्वर डाउन चल रहा है और आप, है ना, वो फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, इस टाइप से होता है। तो आप अभी कर लीजिए, अभी अच्छा खासा टाइम है तो सही रहेगा। और 12th लेवल के जो हैं वो फॉर्म 23 जुलाई लास्ट डेट थी, जो फिल हो चुके हैं। और फॉर्म भी इस बार बहुत ज़्यादा भराए हैं। 12th लेवल के तो 20 लाख से ऊपर फॉर्म भराए हैं और ग्रेजुएशन लेवल के तो 10 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलिडिटी है जो 3 ईयर है। इन स्टूडेंट ने अभी फॉर्म नहीं भरा तो उनको आफ्टर 3 ईयर बाद में इसका फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। क्योंकि 3 साल एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है जिसमें हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो करना चाह रहे हैं वो अभी कर लीजिए, ये मौका हाथ से मत जवाइए। क्योंकि हर बार अपन को मौका मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इसके एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा इसमें, है ना, 3 आवर का आपके पास में टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल, जिसमें से आपके पास में मैथ्स के 25+ क्वेश्चन आएंगे। इन 25 क्वेश्चन को पूरे में से पूरे लाने की आपको कोशिश करनी है। क्योंकि मैथ्स में क्या है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा कर दे, आप इजीली गोइंग में उन क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके पास में, 240 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके साथ साथ इसको थोड़ा टफ भी कर रखा है आपको, 1/3 इसकी क्या होगी, माइनस मार्किंग होगी, तो है ना। तो इस टाइप से आपके ये थोड़ा इसका लेवल जो है इस बार थोड़ा बढ़ा दिया है।
सीईटी का जो सिलेबस है, सीईटी का सिलेबस जो है वो सिलेबस आपके वापस जो आगामी जो भी वैकेंसीज है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, पटवार है, तो इन सभी में भी आपके टॉपिक्स है। तो आप ये मत समझ के चलिए कि ये हम केवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ रहे हैं सीईटी को पास करने के लिए, नहीं। जिस वैकेंसी का आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस वैकेंसी की भी आपकी साथ के साथ तैयारी होती जा रही है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी सिर्फ इसी की तैयारी हो रही है और इसकी तैयारी है जो है प्रिपरेशन है वो वेस्ट जाएगी। नहीं, वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपकी ये सारा सिलेबस उन भर्तियों में भी है, उन वैकेंसी में भी है, तो ये आपके ऑलराउंडर काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये क्लासेस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सभी को पता है कि 40% लाना हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी कर दिया है, तो उसी तरह इस एग्ज़ाम में भी आपको 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है ना। 40% लाएंगे वो ही पास हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास परसेंटेज। ओके, x% दे रखा है तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x/100। ठीक है, और मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए थे, तो चलिए पहले अपन उनको क्वेश्चन करते हैं। 60 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, और दूसरा दिया था मैंने 70 से कितना प्रतिशत कम है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, तो चलिए पहले इसका सॉल्व कर देते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं मैंने बताया था से वाली डिजिट हमेशा नीचे आती है, तो से यानी 60 नीचे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, है ना। इसको सॉल्व करा 100/6 यानी क्या आ जाएगा आपके पास में 42/3 आंसर। ठीक है, परसेंट। ओके, और आप देखिए इसमें आप से वाली डिजिट क्या आ रही है आपके पास में 70 आ रही है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस वापस वही 10। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे तो मल्टीप्लाई 100 होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा 42/7%। तो ये आंसर आपके पास, इस टाइप से ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए ये जो क्लासेस है ये हमारी थोड़ी लंबी चलेगी, 1-2 क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगी, है ना। हमें कम से कम 3-4 क्लास लेंगे तब जाके परसेंटेज वाला टॉपिक कंप्लीट होगा और साथ में PYQ भी होंगे। तो आज की क्लास हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे, कल भी करेंगे, और उसके बाद में कल हम PYQ भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि x का x% = 9 है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी। ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, कैसे करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन को देखकर कभी भी डाउट हो रहा होगा आपको कि है ना, क्वेश्चन को देखकर कि है ना इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको जो मेथड बता रही कि उसी मेथड से सॉल्व करना, आपको घबराना नहीं है ना। तो आपको x लिख दिया मैंने, फिर वो ये का लिखे मल्टीप्लाई आएगा, x% है तो x/100 आ जाएगा, है ना, = 9। x × x क्या हो जाएगा, x² = 9 × 100। x की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 100। 9 किसका रूट होता है आपके पास में 3 का, 10 का, 100 का क्या हो जाएगा 10, तो 30 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 30। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो कभी भी 2 बार x दे रखा है, अननोन डिजिट 2 बार दे रखी, तो आपको डरना नहीं है। इसी तरह हम बहुत सारे और भी निकाल सकते हैं। तो चलिए और निकालते चलिए, मैं लिख देती हूँ आपके। यदि x का x% = 625 है तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन है ना। तो इसको कैसे करेंगे, x × x/100 = 625। रूट को इधर भेज दिया हमने। इसको 625 किसका आंसर होता है, किसका रूट होता है आपके पास में 25 का, और 100 का क्या हो जाएगा 10, तो 250 आंसर आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 250।
तो इस टाइप से कोई भी रूट वाली डिजिट, जैसे कि आप 64 ले लीजिए, 64 का आपके पास में क्या आंसर आएगा, उस टाइम में आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। इसी तरह आप 169 ले सकते हैं, तब आपके पास में रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी। ऐसे कोई भी आप ले लीजिए, है ना, तो उससे आपके पास में आप और x की वैल्यू रूट निकाल कर आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर आपके मन में दिमाग में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो डाउट्स पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 3/4 को दर प्रतिशत में बदले। आपको क्या करना है, इसको दर प्रतिशत में बदले। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। सबसे पहले फ्रैक्शन को मैं सॉल्व कर देते हैं। फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा आपके पास में 7/4, प्रतिशत में चेंज करना है तो मेरे पास में मल्टीपल 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 175%, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 72 का कितना प्रतिशत 9 है, ये क्वेश्चन आपके पास सामने दे रखा है। मैथमेटिक्स में ये होता है कि स्टूडेंट को जब भी लैंग्वेज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा होता है तो आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते आप, वही मैथमेटिकल फॉर्म में होता है तो आप लोग इजीली गोइंग में सॉल्व कर देते हैं। बस यही है, बस आपको क्या करना है सारा, और एग्जामिनर ज़्यादातर लैंग्वेज को ही घुमा घुमा कर आपके सामने क्वेश्चन को देता है ना, तो आपको लैंग्वेज को मतलब उस लैंग्वेज को अच्छे से समझनी है कि ये पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे दे रखा है 72 का कितना प्रतिशत आ गया, वही अननोन डिजिट आ गई 9 है, तो 72 अननोन डिजिट को मैं क्या लूँगी x% इजिकल टू 9। इसको सॉल्व करते हैं। 72 मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाना है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा अपॉन 100 इजिकल टू 9। अब इसको मुझे क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर ही रहने दीजिए, बाकी की दीजिए अपन उधर ट्रांसफर कर देते हैं। मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा और 72 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा आंसर 5/2, यानी क्या आ जाएगा, ये आंसर आपके पास में आएगा। चलिए इसी तरह अपन और क्वेश्चन लेते हैं। नाइन का कितना प्रतिशत 54 है, ये क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई x/100 इजिकल टू 54, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 100/9। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको ऐसे दे रखा अनुपात में, इसका मीनिंग क्या है 3/8 इजिकल टू, अब मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज निकालना हमारे पास में, इजिकल टू क्या आ जाएगा 75/2। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 37 1/2%, ये आंसर आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन कराएं हम। चलिए और क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन आपको
दे रखा है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे रखे हो कि अधिक है ज़्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तब आपके पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर कम और ज़्यादा इस टाइप से हो तब एक फॉर्मूला बन जाएगा x% इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा R/100 + R × 100। अगर आपके पास में अधिक की बात कर रहे हैं तब प्लस हो जाएगा, और अगर कम की बात करेंगे तब मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दे रखा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% क्या है अधिक हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम होगा। तो आपके पास में सबसे पहले अधिक की बात कर रही है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, ऊपर क्या आ जाएगा, आर क्या है मेरे पास में 20 है, ओके, और यहाँ पर 100 + 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप लिखा दीजिए 100, तो 20/120 मल्टीप्लाई 100 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा, 50/3 यानी 62/3%। तो x% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 62/3%। ठीक है, जब भी आपके पास में अधिक या कम की वैल्यू आएगी कि आपके पास में इसका वेतन इतना है, इसका वेतन कम है, इसका वेतन ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ऊपर आर लिखना है ना, जो % दे रखा है, जितना % ज़्यादा है, जितना % कम है वो आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा आपके पास में अपॉन में। अगर आपको क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है तो आप प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और यही आपको कम दे रखा है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई % दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, तो आपके पास में वो % निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। नेक्स्ट इस बार हम कम वाला क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है, x% निकालना है। अब क्या है, कम है तो हम क्या करेंगे, नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा, 100 - R हो जाएगा, है ना, ऊपर R आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, R की वैल्यू क्या है मेरे पास में 25 है, नीचे 100 - 25 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो 25 75 मल्टीप्लाई 100, यानी आंसर क्या आ जाएगा 33 1/3%। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, इतना % आपके पास में क्या है, ए का वेतन बी का वेतन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस और भी लेंगे और भी सॉल्व करेंगे, और अगर आपका साथ ऐसे ही बना रहा तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। नमस्कार।